आज हम लोग स्लैब का जो ड्राइंग है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, कैसे हम लोग स्लैब का ड्राइंग पढ़ते हैं। ठीक है, स्लैब का बीम में कौन सा रेनफोर्समेंट लगेगा, स्लैब में हमारा कौन सा रेनफोर्समेंट लगेगा, इसके बारे में बिल्कुल ही डिटेल से बात करेंगे। आइए देखते हैं। ये हमारा ये ऊपर ग्रिड लाइन है 4 5 6 7 8, ये हमारा ग्रिड लाइन है। ये जो खाना लिखा हुआ है S2 S2 S5 ये डिटेल दिया हुआ, घबराने की जरूरत नहीं है। ये डिटेल दिया हुआ है कि इसमें S2 नंबर का सरिया हमारा बिछेगा। ठीक है, वो डिटेल दिखाएंगे अभी कहाँ दिया है। ये S5 दिया हुआ है कि इसमें S5 डिटेल का हमारा सरिया बिछेगा। यहाँ पे S2 है, इसमें S2 डिटेल का सरिया बिछेगा। ये S6 है, इसमें S6 डिटेल का सरिया बिछेगा। क्लियर। ये लिखा है TB, टी मतलब टेरेस, बी मतलब बीम, टेरेस बीम। इसका साइज दिया है 300 बाई 600। क्लियर रहिएगा, बिल्कुल डाउट में नहीं रहे। अच्छा, चैनल पे यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके अभी जुड़ जाए। 100% गारंटी के साथ 1 से लेकर 30 तारीख के बीच में आपको ड्राइंग रीडिंग सिखाई जाती है। एक बार नहीं, 1000 बार आपको बताया जाएगा। आप कमेंट करके बताइएगा कि हमको यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है बस। ठीक है, तो सब्सक्राइब करके अभी जुड़िए। देखें, ये हमारा S2 है, ये हमारा S2 है। इसका डिटेल कहाँ दिया हुआ है ये हम आपको दिखा देते हैं कि इसका डिटेल कहाँ दिया हुआ है। ये हमारा देखिए लिखा हुआ है स्लैब शेड्यूल फर्स्ट फ्लोर। ये देखिए S1 जो डिटेल लिखा है, मेन रेनफोर्समेंट अलोंग द शॉर्टर स्पैन। शॉर्टर स्पैन क्या होता है, लॉन्गर स्पैन क्या होता है अभी बताएंगे। S1 में हमारा 10 mm का सरिया 100 सेंटर टू सेंटर पे है। S2 में हमारा है 200 सेंटर टू सेंटर पे है। और इसमें ये लॉन्गर स्पान क्या होता है, शॉर्टर स्पान क्या होता है उसको हम बता देते हैं। शॉर्टर स्पान वो है जिसका, जैसे ये मान लीजिए ये हमारा 4 मीटर है, ये हमारा 5 मीटर है। तो 4 मीटर यानी 4 मीटर छोटा है ना जी, तो ये हमारा शॉर्टर स्पान है और ये हमारा ये लॉन्गर स्पान है। क्लियर। तो शॉर्टर स्पान में हमारा जो बिछेगा वो बता रहा है S1 में हमारा जो रहेगा 100 पे बिछेगा, और यही लॉन्गर स्पान में भी वही रहेगा। अगर यहीं पे अगर चेंज रहेगा तो लॉन्गर स्पान में हमारा क्या हो जाएगा, मान लीजिए 200 रहेगा, तो लॉन्गर स्पान में हमारा, लॉन्गर जो स्पान हमारा रहेगा उसमें हमारा 200 का सरिया बिछेगा। क्लियर। ये जो चीज़ दिखा रहा है ये हमारा कॉलम का सिंबल है, ये हमारा जो दिखा रहा है ये हमारा कॉलम का सिंबल है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, इतना तो हम लोग देख लिए। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने पूछा कि बताइए कि इंजीनियर साहब ये TB8 है, इसमें 300 बाई 600 का ये बीम है, इसमें कौन सा सरिया बंधेगा, तो कैसे बताइएगा। ये TB1 है, इसका 300 बाई 600 साइज है, बीम का जो साइज है ये 300 बाई 600, इसका कौन सा सरिया बिछेगा। तो TB1 के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। आइए देखते हैं। ये TB1 है। TB1 जो सरिया रहेगा इसमें सबसे टॉप में हम लोग लगाएंगे 320 का सरिया ऑल थ्रू रहेगा। क्लियर। और फिर बॉटम में हम क्या करेंगे, 320 का सरिया ऑल थ्रू रहेगा। यहीं पे इसमें लिखा हुआ है 216, 1700 आगे करके लिखा हुआ है, इसमें दिखा रहा है कि 216 का सरिया रहेगा, टॉप में रहेगा वो एक्स्ट्रा बार है। और कितना रहेगा, कॉलम के फेस से 1700 हमारा बाहर आएगा, और ये जो अंदर रहेगा वो डेवलपमेंट लेंथ जिसको बोलते हैं वो 50D हम लेते हैं। अगर ड्राइंग में दिया है, अगर दिया है तो उतना लेंगे, और नहीं दिया है तो 50D लेंगे। क्लियर। ऐसे ही बॉटम में दिया हुआ 212 का सरिया दिया हुआ है, और वही 1700 के हिसाब से ही हम चलेंगे। ये S1 हमारा दिया हुआ है। ये स्टील के बारे में दिया हुआ है कि इसमें हमारा स्ट्रप कौन सा बनेगा S1 में। यहाँ S2 दिया है तो इसमें स्ट्रप कौन सा बनेगा। यहाँ पे S1 दिया है तो इसमें स्पेसिंग, स्पेसिंग इसको क्लियर रही है। वही चीज़ इसके आगे भी दिया हुआ है S1 S2 S1। अच्छा, S1 S2 है, उसके उसका डिटेल कहाँ पे दिया हुआ है, ये देखिए लिखा हुआ है स्ट्रप शेड्यूल। S1 में लिखा है 10 mm का सरिया है, 2 लेग्ड एट रेट 100 mm सेंटर टू सेंटर। S1 जहाँ पे रहेगा वहाँ पे 100 पे सरिया बंधेगा, S2 जहाँ पे है वहाँ पे 130 mm सेंटर टू सेंटर सरिया बंधेगा। यहीं पे देख लीजिए आप, यहाँ पे S1 है ना, यहाँ पे कितना पे 100 पे सरिया बंधेगा, कितना 1800 तक 100 में बांधेंगे, इधर भी 1800 पे 100 बांधेंगे। यहाँ S1 लिखा है ना, अब बीच में जो ये यहाँ से यहाँ तक बीच में बचा इसको हम लोग कभी कितना देखे हैं 130 mm, तो इसके बीच में हम लोग कितना बांधेंगे 130 mm। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या देखा, TB1 का डिटेल हम लोगों ने क्लियर कर लिया कि 300 बाई 600 का ये हमारा बीम है। ऊपर पहले सरिया बनवाएंगे, 320 का सरिया बनवाएंगे, 320 का सरिया नीचे बनवाएंगे, और इसका हम लोग बीम क्लियर कर लेंगे। ठीक है। तो एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, अगर ये इसको हम लोग शाफ्ट बोलते हैं, जिसको डक्ट बोलते हैं, पाइप वाइप लाने के लिए हमारा जो प्लम्बिंग का वर्क होता है इसमें से ये सब बाहर निकलता है। क्लियर। हमें बस ध्यान देना है कि जो नंबर का जिसमें लिखा है, यहाँ S5 लिखा है जिसमें S5 डिटेल का सरिया बिछेगा। S5 डिटेल का हमारा सरिया में क्या है, ये देखिए 150 सेंटर टू सेंटर पे शॉर्टर है, और ये हमारा 150 इसमें शॉर्टर, और स्लैब का थिकनेस कितना है, ये हमारा 150 यहाँ पे दिया हुआ है। क्लियर है। तो इसमें किसी भी प्रकार का स्लैब का ड्राइंग पढ़ने में घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अभी ड्राइंग रीडिंग की क्लास चल रही है, डेली ड्राइंग रीडिंग आ रहा है, कल से परसों से, आज भी हमारा ड्राइंग रीडिंग का रहा है, कल भी हमारा ड्राइंग रीडिंग का ही रहेगा। अब एक लगातार हम ड्राइंग रीडिंग के बारे में बताएंगे, फिर उसके बारे में BBS के बारे में बताएंगे। BBS कैसे सीखते हैं, क्या उसका फॉर्मेट होता है, कैसे इसको हम बनाते हैं, कैसे हम बिना वजन किए हुए
सरिया का वेट निकाल सकते हैं। ठीक फ्रेंड, तो हमारे जो भी सुपरवाइजर है, फोरमैन है, प्रेशर इंजीनियर हैं, या हमारे जो भी अभी क्लास कर रहे हैं, वो लोग दूसरे को शेयर करके बताएं कि इंजीनियर साहब की क्लास में आपको 1 तारीख से लेकर देखिए भाई, मेरा तो यही कहना है, अगर फ्री में अगर पढ़ाया जा रहा है, साइट पे आप जाइएगा ना, आपको ड्राइंग नहीं मिलेगा, ये 100% गारंटी है। ठीक है, तो वीडियो पे आप बने रहिए, और अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी जुड़िए, और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कैसा लगा। तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।